हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12th की पोयम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स। क्या नाम है? आंट जेनिफर्स टाइगर। अब आंट जेनिफर्स टाइगर जो कि इसमें जिसे आंट मतलब हमारी जो आंटी होती है वो, जिनका नाम क्या है? जेनिफर, और उनका कौन सा टाइगर है। अब टाइगर वो क्या कर रही है, यहाँ पर एक पिक्चर एम्ब्रॉयड कर रही है। अब क्या होता है, जो वो ऊन से जो बनाते हैं, कपड़े से जो बनाते हैं, और बहुत बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडिंग होती है जो कि यहाँ पर हुई है, जो कि टाइगर की गई है। अब टाइगर कैसा आवाज़ कर रहा है, दहाड़ रहा है, और साथ ही वो कहाँ पर है? फॉरेस्ट में। उससे डरावना और भयभीत कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह का जीवन जो है लड़की का होता है जब उसकी शादी नहीं होती, लेकिन जैसे ही शादी होती है वो एक बंधन में बन जाती है। तो जो हमारी पोएट है वो है एड्रियन रीच, जिन्होंने वुमेंस की लाइफ को अच्छे से डिपिक्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है। उन्होंने रेसिज्म, जो जातिवाद होता है, उसके लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, मतलब उन्होंने पोयम लिखी। साथ ही मिलिटरिज्म, जो वार होते हैं, वार के अगेंस्ट उन्होंने लिखा। साथ ही इस जो पोयम है इसमें बताया मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमेन एक्सपीरियंस। एक मैरिड लाइफ होती है एक महिला की, तो उसके एक्सपीरियंस को यहाँ पर क्या किया गया है? शो किया गया है। साथ ही इनका इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वो रहता है वुमेन मूवमेंट में, जो महिलाओं के लिए आंदोलन होते हैं उनमें ज़्यादा जाती हैं। साथ ही बहुत सारी पोएम लिखी और थ्योरिस्ट के रूप में भी वो आगे आई। तो देखते हैं पोएम को। बिफोर यू रीड, तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? आंट जेनिफर्स टाइगर। अब क्या होता है, पर्सनली अब हम लोग क्या करते हैं, पाल तो नहीं सकते हैं कि टाइगर को हम मतलब उसका रेयरिंग करें, बट यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से आंट जेनिफर का टाइगर है जो कि फ्रीली फॉरेस्ट में मूव कर रहा है, जिस तरह से लोगों का जीवन होना चाहिए। बट जैसे ही शादी होता है, शादी होने के बाद वो एक बंधन में बन जाती है वुमेन, तो इसको यहाँ पर उसने कोरिलेट किया है। साथ ही अगर आप टाइगर के बारे में सुनते हैं तो कोई सी टाइगर संबंधित पोएम आपको याद आती है क्या आप रिमाइंड करते हैं कोई सी पोएम? अगर रिमेंबर होती है, याद आती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, पोएम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब क्या धैर्य बनाना पड़ेगा, और साथ ही वर्ड टू वर्ड हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स। प्रांस मतलब होता है उछल कूद करना, जंप करना, जैसे कि ये कर रहा है। यहाँ पर एक टाइगर है, टाइगर क्या कर रहा है? प्रांस कर रहा है। कहाँ कर रहा है? फॉरेस्ट में, जंगल में क्या कर रहा है? प्रांस कर रहा है। एक्रॉस ए स्क्रीन। अब हमारी जो आंट जेनिफर है वो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडिंग कर रही है। जैसे कि ये एम्ब्रॉयडिंग की हुई, यहाँ पर ये टाइगर बना हुआ है, ये आप टाइगर देखेंगे, टाइगर बना हुआ है। वो उन्होंने ऊन से बनाया है, वूल से बनाया है। तो जो उन्होंने बनाया है वो टाइगर ऐसा बनाया कि खूंखार टाइप का, जो किसी से डरता नहीं है, फॉरेस्ट में फ्री घूम रहा है। ओके, तो इस तरह की बात उन्होंने की है। अब वो बता रहा है कि वो उनका जो टाइगर है वो क्या करता है, जो भी वो बना रही ना उस पर क्या कर रहा है? वो उछल कूद कर रहा है। क्या कर रहा है? उछल कूद कर रहा है। उन्होंने एम्ब्रॉयडिंग की, उस पर क्या कर रहा है? उछल कूद कर रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, ब्राइट टोपेड डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब उसका शरीर पर क्या है? येलो कलर की क्या है? धारियाँ हैं। क्या है? येलो कलर की धारियाँ। अब ये जो स्ट्रिप होती हैं ये येलो कलर में है, आप देखेंगे इधर भी ये येलो कलर में देखने को आपको मिलेगी। तो वो कहाँ रहता है? डेनिजेंस मतलब तो रेसिडेंस मतलब रहना। ओके, तो कहाँ रहता है वो? उसके जो टोपेज है, मतलब जो येलो कलर की स्ट्रिप है वो चमक रही है। जहाँ कहाँ पर चमक रही है? जंगल के अंदर। वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का जंगल। दे डू नॉट फियर द मैन बेनीथ द ट्री। अब क्या हो रहा है? जंगल में टाइगर घूम रहा है। फॉरेस्ट में अगर टाइगर घूम रहा है तो उसे किसी प्रकार का फियर नहीं है, डर नहीं है, किसी भी मैन का डर नहीं है, कोई भी उसको डरा नहीं सकता है, क्योंकि वो फ्री है। अगर कोई शिकार करने भी आएगा तो वो वहाँ से उस पर अटैक करेगा या भग जाएगा। आगे, द पेस इन स्लिक चिवलरिक सर्टेनिटी। अब वो क्या कर रहा है? पेस मतलब होता है वॉक करना, वॉक मतलब चलना, वो क्या कर रहा है? चल रहा है। स्लिक मतलब स्मूथली, और चिवलरिक मतलब जेन्युइन।
जिन्युइन, जिन्युइन मतलब रियल तरीके से, मतलब हम बोल सकते हैं ऑनेस्टली। तो वो क्या कर रहा है, जो टाइगर है जैसे चलना चाहिए वैसे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्मूथली। क्लियर। आगे बात करते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब क्या कर रही है आंट जेनिफर, क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडिंग कर रही है। एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, फॉरेस्ट बना रही है, उस पर टाइगर बना रही है। और टाइगर कैसा बना रही है, जो क्या कर रहा हो, प्रांस कर रहा हो। प्रांस मतलब होता है जंप करना, प्रांस मतलब होता है जंप करना, प्रांस मतलब होता है जंप करना। क्लियर, प्रांस कर रही है, कर रहा है वो। तो जब आंट जेनिफर्स क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, तो उनके हाथ क्या कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं। फ्लटरिंग करना मतलब धूजना, धूजना, थर्रा रहे, धूज रहे। क्यों, यह बोल सकते हैं कांप रही है, वो कांप रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है, जो अंकल है उनसे। अब क्या था, शादी के पहले वो उनका शौक था कि वो एम्ब्रॉयडिंग करे, अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडिंग की उन्होंने। बट जैसी शादी हुई तो उनके जो हस्बैंड है, अंकल है, उनको क्या है कि ये जो एम्ब्रॉयडिंग करने का जो काम है वो पसंद नहीं आता। तो वो छुपके से, उनके छुपके से क्या कर रही है, ये काम कर रही है। तो उन्हें डर लग रहा है कहीं अगर अंकल ने देख लिया, मेरे हस्बैंड ने अगर देख लिया तो मुझे क्या करेंगे, डांटेंगे, डराएंगे। ठीक। अब ये जो स्टेंजा है, ये पूरा स्टेंजा, इसमें किसकी बात की गई है, एक वुमेन की जिसकी शादी हो चुकी है। पहले वाले में टाइगर को बताया था जो फ्री है। फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब क्या कर रही है आइवरी नीडल, आप ये देख सकते हैं, ये नीडल बनी हुई है। क्लियर, ओके, जो भी आपके लैंग्वेज में आप बोले तो ये नीडल बनी हुई है। तो फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। हार्ड टू पुल मतलब होता है डिफिकल्ट, यहाँ पर इसका मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, हार्ड टू पुल मतलब डिफिकल्ट। तो वो उन सुइयों को क्या कर रही है, घुमा भी नहीं पा रही। कौन सी सुइयों को, जो आइवरी नीडल है, इनको क्या कर रही है, जब वो गूंथ रही है, जब वो बना रही है, तो उनको घुमा भी नहीं पा रही है क्योंकि उसके हाथ कांप रहे हैं। द मेसिव वेग ऑफ अंकल्स वेडिंग बेड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स है। अब क्या है, उनकी इंगेजमेंट, शादी हो गई है। शादी होने के बाद क्या हो रहा है, जो उनके हाथों में रिंग्स है ना, वो आंट के हाथ में रिंग, वो जो रिंग है उनका वेट इतना भारी लग रहा है जितना किसी, ऐसा लग रहा है कुछ बोझ उठा रखा हो उनको, कि बहुत सारा वजन उठा रखा उन्होंने उसको। क्योंकि जब कोई भी अपने मनपसंद काम नहीं कर पाता है और ऊपरी मन से अगर काम करता है तो वो उसको बहुत भारी लगता है। उस समय टाइम भी व्यतीत नहीं होता है। जैसे अगर हमको कोई सा वर्क पसंद नहीं है और हमें बोल दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है किसी के द्वारा करने के लिए कि आपको करना ही है, तो आप उसे ऊपरी मन से करेंगे। अगर ऊपरी मन से करेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ होगी। आ रही बस में तो हमारी जो आंट है, उनको जो ये जो रिंग पहन रखी है किसके समान लग रही है, मैसिव वेट की तरह। मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है उन्हें। और जो उनकी उंगलियों पर, उनके हाथ पर क्या हुई है, टंगी हुई है, ऐसे लटक रही है जैसे, ओके, हैंगिंग कर रही हो। तो दूसरे स्टेज में बताया गया है कि वुमेन की लाइफ किस तरह की हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है। आगे देखते हैं। व्हेन आंट इज डेड। अब क्या बताया गया है कि आंट के बारे में बताया कि आंट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, पास हो गई, वो पास दबे हो गई। एंड हर टायरिफाइड हैंड्स विल लाई। और उनकी डेड बॉडी क्या है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। कहाँ पर पड़ी हुई है, कहीं वहाँ पर, कहीं पे पड़ी हुई है घर पर। जिनके हाथ पर स्टिल रिंग्ड, उनके हाथ में अभी भी क्या है, रिंग है, जिस पर क्या है, जो भी ऑर्डर्स, जो भी डिफ़िकल्टीज उन्हें दी गई थी, जो भी उन्हें करना था, वो अभी भी उनके साथ बंधी हुई है। जो भी नियम उन पर लागू किए गए थे। सी वॉज मास्टर्ड बाय, मतलब जिन भी नियमों को उन पर इम्पोज किया गया था, थोपा गया था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, तो वो तब तक है जब उनकी डेथ भी हो गई थी, तब भी वो जो डिफ़िकल्टीज, वो जो रूल्स है, उन पर अभी भी बंधे हुए थे। अब इन 2 लाइन में और थोड़ा सा चेंजेस किया है हमारे पोएट ने, बताया है। वापस से टाइगर की लाइफ पे आए हैं वो। बोला द टाइगर्स इन द पेनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब क्या हो रहा है, डेथ हो गई है वो, बट जो हमारी पोएट है आंट जेनिफर, उन्होंने एक एम्ब्रॉयडिंग की थी जिस पे उन्होंने क्या बनाया था, टाइगर बनाया था। क्या बनाया था, टाइगर। अब जब टाइगर बनाया उन्होंने बनाया था विल गो ऑन प्रांसिंग। अब वो क्या करेगा, प्रांसिंग करेगा, वो उछल कूद करेगा, उछल कूद करेगा, साथ ही प्राउड, अभिमान के साथ प्राउडली घूमेगा। क्लियर। और अनअफ्रेड, उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा।
क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो फ्री हैंड है, उसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि टाइगर की बात की गई। तो एक तरफ तो पोएट ने बताया कि मृत्यु हो जाने तक भी आप क्या है, जिससे भी आपकी शादी होगी उनके साथ आप बंधे हुए हैं, एक बंधन में बंधे हुए, लेकिन मृत्यु के बाद भी आप उन सब चीज़ों से जुड़े हुए रहेंगे। बट टाइगर जो है, जो एम्ब्रॉयड किया हुआ है, जो जंगल में है, वो क्या कर रहा है? फ्रीली उछल कूद कर रहा है, प्राउडली घूम रहा है और किसी प्रकार का उसे डर नहीं है। होप यहाँ तक पोएम समझ में आई होगी।